जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सफलता पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के इन सूत्रों को मैं अपने सरल शब्दों में बताने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से संसार को जो शिक्षा दी वह अनुपम है, वेदों का सार है, उपनिषद और उपनिषदों का सार है। गीता में उन सभी मार्गों की चर्चा की गई है जिन पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरे शब्दों में कहें तो खुद के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। चौथे शब्द में कहें तो आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और पांचवें शब्द में कहें तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आओ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमय सूत्र, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि सचमुच में ही हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चिंत तथा भयमुक्त जीवन पाएं। अपना लक्ष्य और सफलता पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का पहला सूत्र यह है कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। दूसरा सूत्र प्रसन्नता। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है, अपनी इच्छाओं में कमी रखें। तीसरा सूत्र श्री कृष्ण कहते हैं नरक के ये 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्ति होती है। चौथा सूत्र विश्वास क्या है? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचानें। पांचवा सूत्र मित्र और शत्रु दोनों है मन। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। छठा सूत्र अपने जीवन में निडर बनो, उससे मत डरो
जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक जागरूक व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। 7वां सूत्र, हमें अपने जीवन में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। हमेशा ही संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो और हमेशा अनुशासित रहो। संदेह, दुविधा में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न ही परलोक में। उनका जीवन दिशाहीन और भटकाव भरा रहता है। 8वां सूत्र, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए किसी के लिए शोक मत करो। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे। मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर उनका शोक क्यों करते हो? यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है और न मरती है, अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। 9वां अमृत सूत्र, कर्मवान बनो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निश्चयकर्ता से बेहतर है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। 10वां सूत्र, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी ही इच्छा से इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 11वां सूत्र, ईश्वर के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक वस्तु में हूँ और सबके ऊपर भी। एक जागरूक व्यक्ति
मेरे सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। सभी काम छोड़कर बस मेरे में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुमान करते रहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों को सुनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरा सी भी सीख मिली होगी, तो भगवान श्री कृष्ण के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।